रिकॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम जो है वो आपके बुक का सबसे मुश्किल पार्ट है। एनाटमी नर्वस सिस्टम की बहुत ज़्यादा है और उसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है बाकी सिस्टम्स की निस्बत। तो कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से बुक पे ही समझा दें। सो नर्वस सिस्टम का ये मैंने चैप्टर खोला है और इसमें जो इसका जो इंडेक्स है उसमें सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स, नर्व्स, न्यूरोग्लिया। ठीक है, जो अनाटमी है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द नर्वस सिस्टम, आपको पता है न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोग्लियन सेल्स होते हैं और न्यूरॉन का ही पार्ट है जो कि नर्व बनाता है। ये आपको अब तक अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा। तो फिर हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। तो मेनिंजेस और वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर उसके बाद हम सेरिब्रम की बात करेंगे, डाइनसेफलॉन की बात करेंगे, ब्रेन स्टेम की बात करेंगे, सेरिबेलम की बात करेंगे और उसके साथ ही हम उसकी ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज की बात करेंगे। ठीक है, देन वी विल कम टू दी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हम ग्रे मैटर देखेंगे क्या होता है, वाइट मैटर देखेंगे कैसे अरेंज होता है। फिर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आते हैं, उसमें स्पाइनल नर्व्स हैं, कैसे बनती हैं, कितनी होती हैं, क्या सप्लाई है उनकी। बेसिक नर्व्स क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डिवीजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको पता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम की डिवीजन में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और फिर फर्दर आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो भी है उसके दो फंक्शनल पार्ट्स हैं जिनको हम सेंसरी डिवीजन कहते हैं और मोटर डिवीजन कहते हैं। तो मोटर डिवीजन के दो पार्ट्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, तो जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं हमारे, उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है, सोमैटिक पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जबकि इनवॉलेंट्री जो भी प्रोसेस है, जैसे कि पेरिस्टालसिस है। अब पेरिस्टालसिस भी मसल्स का एक्शन है, हार्ट बीट भी मसल का एक्शन है, लेकिन ये कौन से मसल्स हैं? पेरिस्टालसिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स इन द जीआई वॉल। और हार्ट कैसे बीट करता है? ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डिक मसल्स, ठीक है, इन द वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, और दूसरा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये ग्लैंडुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जितने भी ग्लैंड्स हैं मेनली जो ग्लैंड्स हैं हमारे, ठीक है, तो उनकी एक्टिविटी को जो है मोस्टली ग्लैंड्स की एक्टिविटी को जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन से भी कंट्रोल होते हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कैसे होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी दो डिविजन्स हैं, सिंथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक। अब सीएनएस रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन जो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, एफरेंट नर्व्स के थ्रू। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट से भी जो इंफॉर्मेशन आती है, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारे जैसे जीआई, जैसे हमारे पेट में दर्द है, ठीक है, जैसे दिल की दर्द है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी हमारा या जो हमारी केमिकल चेंज है ब्लड में, किसी भी चीज का केमिकल चेंज है, ठीक है, वो भी एफरेंट नर्व्स के थ्रू कन्वे होती हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी हम लेते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, थ्रू द एफरेंट नर्व। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू हम क्या लेते हैं? हम अपनी स्किन के थ्रू लेते हैं।
तो स्किन में जो है वो हमारी टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये सारी जो है ये हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो है मोडेलिटीज हैं जो कि एफरेंट नर्व्स के थ्रू हमारे सीएनएस तक जाती है। अब सीएनएस इस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है, प्रोसेस करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है व्हेन अप्रोप्रिएट बाय सेंडिंग नर्व इम्पल्सेस थ्रू मोटर नर्व्स टू द इफेक्टर ऑर्गन। और इफेक्टर ऑर्गन आप अब तक समझ चुके होंगे कि क्या है, दो ही है, मसल्स। इफेक्टर ऑर्गन कौन से हैं? या तो वो मसल्स हैं, मसल्स में कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है, और या फिर ग्लैंड्स। फॉर एग्जांपल, रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, regular essential involuntary body functions such as respiration and blood pressure, responses to changes in the external environment, maintain posture and other voluntary activity, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में क्या चेंज हो रहा है? रेस्पिरेशन चेंज हो सकती है, ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके जरिए हम क्या मेंटेन कर सकते हैं? पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं, अदर वॉलेंट्री एक्टिविटीज मेंटेन कर सकते हैं। First section of this chapter explores the structure and functions of the components of nervous system, including the impact of aging, while the final one considers the effect on body functions when its structures do not function normal. इसमें हम सिर्फ एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ चीजें इसमें फिजियोलॉजी की भी हैं और कुछ चीजें पैथोलॉजी भी हैं जो कि आप आगे सेकेंड ईयर में, सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो नर्वस सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द नर्वस सिस्टम है, ये आप अलहदा एक वीडियो में देख चुके हैं जहाँ पे आपको ये समझ आ चुकी है कि न्यूरॉन्स जो है उनका क्या स्ट्रक्चर होता है और न्यूरोग्लियल सेल्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, लोकेशन क्या होती है और उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ये भी आपको पता है। और उसके अलावा सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है, उसके अलावा जो है फंक्शंस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह अंदाजा है इन चीजों का। तो ये एक पिक्चर है जो आपके सारे नर्वस सिस्टम को डिपिक्ट कर रही है और इसमें फंक्शनल कंपोनेंट्स आपके नर्वस सिस्टम के बताए गए हैं, जिसमें कि दिस इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप देखें तो जो नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, हमारे नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, और उनके एंडिंग्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं और उसके अलावा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन्स की, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन के सारे पार्ट्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन के क्या पार्ट्स हैं? सेरिब्रम है, फिर डाइनसेफलॉन है जिसमें कि थैलमस हाइपोथैलमस है, फिर हमारा आ जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मिडेला, और उसके पीछे ये यहाँ पे नजर आ रहा है सेरिबेलम, और यहाँ पे मिडेला के साथ नीचे कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। अच्छा, ये अब दोनों तरफ इन्होंने, एक तरफ इन्होंने सेंसरी दिखाया हुआ है कंपोनेंट और दूसरी तरफ इन्होंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर कंपोनेंट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जैसे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो है ये एक्सटर्नल सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिसमें के स्पेशल सेंसेस भी आ गई, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, उसके अलावा प्रेशर, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, और ये मोटर और इफेरेंट न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, दिखाए हुए हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मोटर पार्ट दिखाया हुआ है, डिवीजन, जो कि मसल्स को सप्लाई करता है, स्केलेटल मसल्स को भी, कार्डियक मसल्स को भी और स्मूथ मसल्स को भी।
तो फिर हम इनको दो पार्ट में रख देते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ठीक है, और ग्लैंड्स को भी सप्लाई करते हैं। तो ऑटोनॉमिक जो है वो हमारे कार्डिक मसल, स्मूथ मसल और ग्लैंड्स को सप्लाई करता है, जबकि सोमैटिक जो है वो हमारे वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब जो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स हैं उनकी एक वीडियो है, वो आपने देखी भी है। ठीक है, और वहां से ही आप उसको रिवाइज करें। उसके अलावा फिर हम आते हैं सेरिब्रम। अब जो मैं नेक्स्ट आपके साथ आपको शेयर करूंगी वो होगी वेरी फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, तो वो फिर हम आपको बताएंगे कि क्या है उसमें। उसमें वाइट मैटर भी डिस्कस करेंगे और फिर आगे जो है वो चलेंगे।